तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत के अभी रिसेंटली ही 2 स्पेस मिशन काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं करूँगा चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है और भारत चंद्रयान 3 के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचने वाला दुनिया का पहला देश है और चांद की सतह पर उतरने वाला चौथा देश है। और भारत के लिए ये काफ़ी ज़्यादा गर्व का क्षण है, क्योंकि देखा जाए तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने दक्षिणी ध्रुव पर अपना विमान उतारा है, अपना यान उतारा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। जो बड़े बड़े जो एडवांस देश है वो नहीं कर पाए, लेकिन भारत ने यहाँ पर कम बजट में ऐसा कर दिया है। तो वाकई में ये काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है और हर भारतीय को यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर गर्व होना चाहिए कि हाँ, भारत ने यहाँ पर चंद्रयान 3 को कम बजट में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया है। और इसके बाद अगर मैं दूसरे स्पेस मिशन के बारे में बात करूँ तो वो है आदित्य L1। यानी कि यहाँ पर ये जो आदित्य L1 जो स्पेस का मिशन है, उसमें जो भारत है वो ये जानना चाहता है कि सूरज में आखिर क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें इतनी ऊर्जा मिलती है। सोलर पावर वगैरह आपने देखा ही होगा कितनी ज़्यादा होती है। और सूरज की स्टडी करने के लिए भारत ने यहाँ पर आदित्य L1 को छोड़ा है, जो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया है और उसमें कोई अभी तक भी कोई दिक्कत नहीं आई है। और यही माना जा रहा है कि वो यहाँ पर पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाएगा, अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा। तो पूरी दुनिया के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए, स्पेस के बारे में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए, चांद के बारे में, सूरज के बारे में, इन सब के जो बारे में इंफॉर्मेशन है उन सबको इकट्ठा करने में भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। और अब भारत यहाँ पर एक ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला है जो समुद्र की गहराइयों में उतरने वाला है, और वो होगा समुद्रयान 1 मिशन, जिसमें जो भारत है वो 3 लोगों को एक सबमर्सिबल में बैठाया जाएगा। और वो जो सबमर्सिबल है, जो सबमरीन है, उसको 6000 मीटर समंदर के अंदर छोड़ा जाएगा। यानी कि समुद्र की जो तल होती है ना, समुद्र की तलहटी, तो उससे 6000 मीटर नीचे जाएगा, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा गहराई है और ऐसा करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। और इसके बारे में जो अर्थ साइंस मिनिस्टर है किरण रिजिजू साहब, उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि भाई यहाँ पर जो समुद्रयान है वो भारत का अगला साइंस मिशन है, जो जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ तैयारियां की जा रही है। और ये जो इतनी गहराई में जो सबमर्सिबल जा रही है वो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो समुद्र के 6000 मीटर नीचे जा रही है, 6 किलोमीटर नीचे जा रही है। तो उसके ऊपर कितने टन, हज़ारों लाखों टन का पानी होगा और उसको दबाव को भी सहना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पर विशेष तरह की सबमर्सिबल बनाई जा रही है जो इतने सारे दबाव को आसानी से सह सके, और इसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000। और ये जो मत्स्य 6000 है जो आप अभी देख सकते हो, वो बनाई जा रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, यानी कि NIOT में, जो चेन्नई में है, वहाँ पर ये बनाया जा रहा है। और सारे के सारे यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बारीकी से चेक की जा रही है कि वहाँ पर कितना प्रेशर होगा, कितनी ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होगी, कितने ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, कितनी स्पीड होगी, क्या क्या होगा, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर स्टडी की जा रही है। उसी के हिसाब से यहाँ पर जो समुद्रयान है वो बनाया जा रहा है। अब देखिए, मत्स्य का नाम होता है क्या, यानी कि जो जीव समुद्र के अंदर रहता है, यानी कि जो सबमर्सिबल है वो भी समुद्र के अंदर रहेगी, तो मत्स्य हो गई है। और जो 6000 है वो इसकी जो मिशन की जो गहराई है उसको डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे, यानी कि मत्स्य 6000, यानी कि इसके मिशन से रिलेटेड इसका नाम रखा गया है मत्स्य 6000। वैसे इस जो समुद्रयान है उसके बारे में और मैं बताऊँ तो यहाँ पर इसकी जो एंड्योरेंस है वो 12 घंटे की रखी गई है, यानी कि यहाँ पर 12 घंटे तक आसानी से बिना किसी दिक्कत के काम करता रहेगा। लेकिन इसकी जो इमरजेंसी की जो एंड्योरेंस है वो 96 घंटे की रखी गई है, यानी कि यहाँ पर पूरे के पूरे 4 दिन की रखी गई है, ताकि यहाँ पर अगर कोई इमरजेंसी भी आ जाए ना तो तब भी यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में रहे और रेस्क्यू टीम तक आने से पहले ही उसको यहाँ पर बचाया जा सके। तो यहाँ पर जो सेफ्टी का इंतजाम है वो भी बढ़िया किया जा रहा है। और इसका जो कंप्लीशन की जो डेट है वो 2026 तक इस पूरा जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस पूरे मिशन में जो जितना भी बजट बनाया गया है ना वो 4077 करोड़ का बनाया गया है, यानी कि इस पूरे के पूरे मिशन में इतना पैसा खर्चा हो गई होगा। और अगर हम चंद्रयान से इसकी तुलना करें तो चंद्रयान में 615 करोड़ रुपए लगा था, लेकिन इसमें कितना लग रहा है, 4077 करोड़, यानी कि इसमें लगभग 6-7 गुना ज़्यादा पैसा लग रहा है। और इसके पीछे की ये वजह है कि इसकी डिज़ाइनिंग अलग तरीके से की जाती है, सारा का सारा सामान इसमें अलग तरीके से फिट होता है, इसका जो एंड्योरेंस है वो भी इंश्योर करना पड़ता है, और बाकी सारी जो चीज़ें लगती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई प्रिसाइज लगती है। और इसी वजह से यहाँ पर जो इस मिशन है उसमें इतना पैसा खर्चा हो रहा है। अगर हम स्पेस क्राफ्ट को ऐसा भेजेंगे तो वो हम सस्ते में भी भेज सकते हैं, लेकिन हमने आज से पहले ऐसा कोई मिशन किया नहीं है, तो यहाँ पर कॉस्ट ज़्यादा लग रही है। हमने स्पेस में कई सारे सैटेलाइट जो है छोड़े हैं, इससे हमें अंदाज़ा लग गया है कि एक स्पेस क्राफ्ट को छोड़ने में, एक सैटेलाइट को छोड़ने में कितना पैसा लगता है। लेकिन हमें जो समुद्रयान है वो हमने आज तक नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि इतनी गहराई में जाने की जो चीज़ें हैं वो कैसे कैसे तैयार की जाएगी, कि क्या क्या स्टडी की जाएगी, क्या क्या सामान लगेगा। तो उसमें यहाँ पर शुरुआत में थोड़ा पैसा लगेगा, लेकिन हम जब इस चीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे काम करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि चलिए
ठीक है, हमने चंद्रयान जो किया है वो चाँद की स्टडी करने के लिए किया है, क्योंकि वो हमारे से दूर है, हम वहाँ पर कभी गए भी नहीं हैं। इसके अलावा जो आदित्य L1 मिशन है वो सूरज की स्टडी करने के लिए गया है और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है। लेकिन यहाँ पर तो समुंदर तो खुद ही भारत के किनारे पर ही है, वहाँ पर जाने की इतनी क्या ज़रूरत है और इतनी गहराई में भी। तो सवाल तो सबसे बड़ा ये है, लेकिन इसका जो जवाब है वो ये होगा कि हम यहाँ पर आसपास के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, लेकिन हम डीप सी के बारे में इतना कुछ खास जानते नहीं हैं कि समंदर के अंदर क्या है, इतनी गहराई में क्या क्या बायोडाइवर्सिटी हो सकती है, क्या क्या यहाँ पर जो मेटल्स है वो मिल सकते हैं, कौन कौन सी गैस मिल सकती है, कौन कौन से जीव मिल सकती है, कौन कौन से जो प्लांट है वो मिल सकते हैं। तो हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और जब हमें इन सब की चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा तो हम उसके हिसाब से यहाँ पर इनकी एक्सप्लोरेशन है वो कर सकते हैं। अगर हमारे लिए कोई सी काम की चीज़ मिलती है तो हम वहाँ से सीधा निकाल भी सकते हैं कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद। तो हमें यहाँ पर आइडिया हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हमें मिल सकती है, और हमें यहाँ पर नए नए जीव जंतुओं के बारे में भी पता चलेगा, जिससे जो बायो साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगी। हमें इसको और ज़्यादा डेवलप कर सकेंगे बायो साइंस को। तो इस वजह से यहाँ पर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको डेवलप किया जाए, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मालूम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो समंदर है उसकी गहराई में जाना इतना आसान नहीं होता है। तो जो समंदर की जो गहराई है उसके बारे में भी हमें ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है। धरती के ऊपर तो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम जान चुके हैं, लेकिन समंदर के बारे में हम 10% भी नहीं जानते हैं। और ज़्यादातर जो समंदर है वो अनएक्सप्लोर्ड है, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं हमें और ज़्यादा पता करने के लिए, ज्ञान की बहुत ज़्यादा संभावना है वहाँ पर। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।